मैं तुम्हें मनाने आया हूँ। मुझसे बच्चा संभाला नहीं जाता। प्लीज लौट चलो। मैं नहीं जाऊंगी। आपने आखिर समझा क्या है? जब चाहे बुला लिया, जब चाहे निकाल दिया। गलती होगी, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। आपने मेरी बेइज्जती की है। देखो मैं बहुत पछता रहा हूँ, माफी मांगता हूँ। शमशेर जूनियर को बहुत जोर का बुखार है। बुखार? आइए आइए ना, मैं आपको एक चीज दिखानी चाहता हूँ। क्या? घबराने की कोई बात नहीं है, ऐसे घबराने की चीज नहीं है। ये देखिए। क्या है ये? मेरा दिल। कहाँ? इसमें तो मेरी शक्ल नजर आती है। बिल्कुल। हे सुंदरी, तुम्हें देखने की पहले मेरा दिल इस आईने की तरह बिल्कुल कोरा था। जब से तुमको देख लिया, तुम्हारी तस्वीर इस दिल में खींच गई। बड़े शैतान हैं आप। घबराइए नहीं, घबराइए नहीं। हे सुंदरी, तुम्हें देखते ही मेरे दिल का दीवाला ऐसा निकल गया है जैसे किसी सटोरिया का निकल जाता है, और मेरे जीवन का कारोबार पूरा बैठ गया है। ये तभी चलेगा जब तुम अपने प्रेम का फाइनेंस मुझे दोगी ना। क्या कह रहे हो गणपत सेठ? अगर मेरे घर वालों ने देख लिया तो मेरी टफली ही पीट देंगे। उन्होंने मुझे एक नाजुक फूल की तरह पाला है, और इस फूल पर अभी तक एक मक्खी भी नहीं बैठी है। तो फिर ये भंवर इस फूल का रस चूस के ही क्या कर रहे हो? क्या करते हो? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। ये मर्दों की जात ही बड़ी खराब होती है। जरा उंगली पकड़ने को दो तो दुपट्टा पकड़ने भागते हैं। मैं पकड़ने पकड़ाने वालों में से नहीं हूँ, मैं तो प्यार करने वालों में से हूँ। प्यार की बातें तो सभी मर्द करते हैं, पर शादी की बात कोई नहीं करता। मैं तो प्यार भी करूंगा और शादी भी करूंगा। मगर मेरी शादी तो उस बनिए के साथ हो रही है जिससे मेरे बाप ने 5,000 रुपये सूद पर लिए हैं, और अब मुझे असल और सूद के बदले उसके हाथ में थमा रहे हैं। 5,000 क्या, मैं तुम्हारे लिए 10,000 देने के लिए तैयार हूँ, नगद। अभी थमाता हूँ, चलो अंदर। चलो ना। अरे ये तो शराब है। हाँ। आप शराब भी पीते हैं? अभी तो बोतल से पी रहा हूँ, इसके बाद तो मैं तुम्हारे होठों से पीऊंगा। छोड़ दीजिए, आपको शर्म नहीं आती? अरे शर्म की क्या बात है, अब तो तुम्हारी हमारी शादी होने वाली है। लेकिन उस बनिए का क्या होगा? गोली मारो उस बनिए को, तकिए के नीचे माल पड़ा है, ले लो, तुम्हारे बाप का माल है। ओह, अरे क्या करते हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। तो तुम मर्द हो और शीला के मंगेतर हो। लाओ मेरे पैसे। मैं तुमको अच्छी तरह से पहचान गया हूं। तुम भोली भाली लड़कियों को पैसे का लालच देके उनकी आबरू लूटते हो। मैं अभी पुलिस को खबर करता हूं। नहीं, ऐसा मत करो। और प्रेस को भी टेलीफोन करता हूं। टाइम्स ऑफ इंडिया, भारत ज्योति, संडे स्टैंडर्ड, लोक सत्ता, प्रताप, केटी रिपोर्ट, फिल्म फेयर, सब में बड़ी बड़ी हेडलाइंस में छपवाता हूं कि कुमारी लड़कियों की इज्जत लूटने वाला सामाजिक राक्षस सेठ गणपतराव सेंडो पगला गया, और तुम्हारी ये बड़ी फोटो नीचे होगी ताकि लोग तुम्हारा चौकटा देख सके। नहीं, मुझे माफ करो, मुझे ऐसा जलील मत करो। मैंने आज तक किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर देखा भी नहीं। मुझे माफ करो, मुझे सब छोड़ छाड़ कर संन्यास लेकर चला जाता हूँ। तुम वादा करते हो कि तुम संन्यास लोगे? मैं कसम खाता हूँ कि मैं संन्यास लेके यहाँ से चला जाता। भाइयों और बहनों, ये संसार मेरे लिए आसार बन गया था, इसलिए सब छोड़ छाड़ के मैं ऋषिकेश जा रहा हूँ, और अपनी मुंह बोली बहन शीला और इसके होने वाले पति, इनको मैं अपनी पूरी जायदाद और ये स्टोर दे के जा रहा हूँ। ये आपको 6 महीने का बोनस देंगे। बोनस देना है और आप लोग स्ट्राइक नहीं करना। बोलो स्वामी गणपत बाबा की जय। क्या चाहिए आपको? दूध? यहाँ आपको ये हलवाई की दुकान लगती है? आप मेरा मतलब नहीं समझी। मुझे दूध की बोतल चाहिए, फीडिंग बोतल। ओह, आइए। ये लीजिए। थैंक यू। कितनी उम्र का बच्चा है? छोटा सा है। आप उसे अपना दूध नहीं पिलाती? हाय राम, कैसी बातें करती हो? वो मेरा बच्चा थोड़ा ही है, मैं तो उसकी गवर्नर्स हूँ। मैं तो अभी बिल्कुल कुंवारी हूँ, 100%। तुम्हारी तरह। तुम भी कुंवारी हो ना? हाँ, अभी मेरी शादी नहीं हुई। अच्छा, लाओ तुम्हारा हाथ तो दिखाओ ना। हाय राम, गुरु पे स्वास्तिक, शुक्र पे चक्कर, कितना प्यारा हाथ है। अब
आपको हाथ देखना आता है? हाँ, क्यों नहीं, हाथ देखकर तो तुम्हारे शरीर पे कितने तिल हैं मैं वो तक बता सकती हूँ। अगर तुम कहो तो बताऊं? नहीं 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 कोई बात नहीं। आपने राजोशी रमेश योगी का नाम तो सुना होगा। हाँ हाँ, मैं उन्हीं ब्रह्मचारी की बेटी हूँ। सच? आप ब्रह्मचारी जी की बेटी है? देखिए ना, जरा मेरा हाथ तो देखिए, बताइए ना क्या है। हाँ, मैं उषा गार्डन में बच्चे के साथ बैठी हूँ। तुम बाद में आ जाओ, मैं तुम्हें सब बता दूंगी। जरूर आऊंगी। माफ कीजिएगा। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, कहीं चोट तो नहीं लगी? जी नहीं। थैंक यू। कौन थी ये? एक कस्टमर थी सर। तुम जानती हो इसे? नहीं तो। फिर कब आई थी? मुझे क्या मालूम। सर, ये सिगरेट नहीं, मेरी पेंसिल है। हेलो, हद तेरे की, फिर भूल हो गई। ओ साहब, आप विजयराम जी के साथ कैसे हो बंसी, कैसे हो? ठीक हो साहब, ठीक हो। आए साहब, बच्चा चट मंगनी पट बिहा तो सुना था, लेकिन झट शादी पट बच्चा ये नहीं देखा था साहब। अबे उल्लू के पट्टे, ना मैंने शादी की है और ना ये मेरा बच्चा है। फिर इसका नाम है शमशेर जूनियर और आज से तुम इसे अपना बच्चा समझ के पालोगे। अरे अरे साहब, मैं तो खुद ही बच्चा हूँ और फिर मेरी शादी भी नहीं हुई, मैं बच्चा कैसे संभालूंगा साहब? ये हाथ देखा है? देखा है साहब, संभाल लूंगा साहब, संभाल लूंगा। अब मार पद्मा कहाँ है? साहब, आपने तो चिट्ठी में लिखा था कि थोड़े दिनों के बाद आएंगे, इसलिए माँ जी यात्रा पे चले गई है और पद्मा बहन जी को भी साथ ले गई है। आओ आओ, मैं यहाँ रहती हूँ। इस जगह को अपने ही घर समझो। यहाँ तुम्हें किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। आपके हस्बैंड कहाँ हैं? कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं, आजकल में आ ही जाएंगे। आया बंटी, ओह माय बंटी, ले 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 मोमोज पेट्टू, माय बंटू। बड़ा प्यारा बच्चा है। आया, इनका सूटकेस उस कमरे में रखो, ये हमारे साथ ही रहेंगे। अनुराधा, जब तक तुम मुंह हाथ धो लो, मैं चाय मंगवाती हूँ। यार, क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हो? जब देखो मुझे लौंडिया बना डालते हो। अरे जालिम, यही तो दिन है जबकि मुझे खुद अपने लिए एक आध लौंडिया फांसनी है। कुछ तो मेरे फ्यूचर का ख्याल करो। कुछ ही दिनों की बात है यार, मैंने पेपर में इश्तिहार दे दिया, कोई ना कोई गवर्नेंस मिल जाएगी। डार्लिंग, इन कपड़ों में देखकर बच्चा अपनी माँ को याद नहीं करता। मैं इस ड्रेस में कैसा लगता हूँ? क्या बात है, माशूक लगता है, लेकिन लगता नहीं, लगती है। बेटा, मुझे लगता लगती के चक्कर में डाल के खुद लड़कियों को चक्कर दे रहे हो। अरे हाँ, याद आया मुझे, 11 बजे अपने मन मंदिर में किसी लड़की के प्यार का दिया जलाना है। ऐसा करो, तुम बच्चे के लिए जो सामान है वो ले आना। हाँ डार्लिंग, तुम जानते हो बच्चे के लिए क्या। हाँ हाँ, मैं तो बच्चों के बारे में सब कुछ जानता हूँ। मैंने तो तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है। आओ, मैं तुम्हें छाती से लगा के दूध पिलाऊं या झुंझुनों से खेलोगे? आओ आओ, खेलो, दूध पियो, लो आओ। बंसीधर, यस सर। आज नाश्ता बहुत अच्छा बनाया। क्यों, कुछ एडवांस मांगने का इरादा तो नहीं? नहीं साहब, अभी परसों तो पगार उठाई। अरे वाह, लीजिए गरम गरम। वेरी गुड वेरी गुड। दीदी, साहब तुम्हारे बनाए हुए नाश्ते की बहुत तारीफ कर रहे थे। खाना वाकई तुम बहुत अच्छा बनाते हो। देखो, मेरी एक फ्रेंड रूप आने वाली है, मैं चाहता हूँ उसे तुम्हारे हाथ का खाना खिलाया जाए। जरा चटपटे चटपटे खाने बनाना। हम जी। तुम तो कह रहे थे इसके कपड़े चोरी हो गए, ये साड़ी कहाँ से? साहब, ये पद्मा बहन जी की साड़ी है, मैंने इसे पहनने को दे दी। बेचारी शक्ल सूरत से तो किसी शरीफ घर की लगती है। साहब, ये पढ़ी लिखी भी बहुत है। हाँ जरूर हालात की मारी होगी, नहीं तो यहाँ गवर्नर की नौकरी कौन करता? हाँ साहब। अरे बोलो, 2-4 पूरी और बनाए। लड़कियां दो तरह की होती है, एक तुम्हारी जैसी जिसके आते ही घर में उजाला हो जाता है, और दूसरी वो जिसके जाते ही घर में दिवाला हो जाता है। इतनी बुरी है वो? लो, वो तो सोते में क्या, जागते में भी रुपयों का सपना देखती है, और उसके माँ बाप तो उसका नाम रूप नहीं रुपया रखना चाहिए था। और अगर मुझे मिल जाए ना, तो मैं तो सुसरी को खाने के अंदर जहर ही खिला दूं। ऐसी बेकार की बातें नहीं किया करते बंसी। अच्छा बाबा, नहीं करते, लेकिन दीदी मेरा भेजा तो काम नहीं करता। अब तुम ही कोई तरकीब सोचो जिससे ये चुड़ैल मेरे साहब की जिंदगी से चलती फिरती हो जाए। ठीक है, आने दो उसे। जय हो, पानी कहाँ है? रूप डार्लिंग, आई लव यू। मेरे मन मंदिर में तुम्हारे ही प्यार का दिया जल रहा है। दिया तुम्हारे दिल में जल रहा है डार्लिंग।
आग मेरे दिल में लगी, यहाँ हाथ रख कर देख लो, मैं खुद तुम्हारे प्रेम की आग में जल रही हूँ। जला दिया बेचारी को। यही तो कह रहे थे ये जल रही है, मैंने आग बुझा दी। सुन रहे हो डार्लिंग, कौन है ये? हमारी मेड सर्वेंट। ये टुकर टुकर क्या देख रही हो? तो अंदर जाके काम करो। बैठो डालो। बैठिए मेम साहब। क्षमा करना मेम साहब। क्या किया ये तुमने? मैंने क्या किया साहब, मैं तो कुर्सी लगा रहा था, मेम साहब हवा में बैठ गई। उल्लू का पट्टा। आंख खोल कर काम क्या करो। खुलती नहीं साहब, खोलता हूँ। बैठो डालो। I'm sorry डार्लिंग। मैं क्या कह रहा था? दिया जलाने वाली बात कर रहे थे। हाँ, सच्ची मेरे मन मंदिर में तुम्हारे टिकट हाजिर है साहब। अब हमारे सर पे रखोगी, रख दो इसे इधर। जाओ जाकर काम करो। लो डालो। तुम्हें टांगे पसंद है या सीना? क्या? मुझे तो चिकन का सीना ज्यादा पसंद है। मर गई, कितनी मिर्ची है इसमें। पानी 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 पानी, पीछे पीछे पीछे। मेरा मुंह जला रही है, तो गर्म पानी। ये लीजिए ठंडा पानी। ठंडा पानी। किन जानवरों में आप फंसी हूँ मैं जाती हूँ। नहीं डाले प्लीज, मेरे मन मंदिर में तुम्हारे प्यार का दिया जल रहा है। आग लगे तुम्हारे मन मंदिर को। खबरदार जो मुझसे मिलने की कोशिश की, बदतमीज नहीं। प्लीज सुनिए तो मैम साहब। सूर्य तुम्हारा साक्षी है, इसलिए कल जब सूर्य देर नीचे पर होगा, यानी सुबह ठीक 9 बजे समंदर के किनारे जुहू बीच पर तुम्हारा चाहने वाला तुम्हें मिलेगा, और उसने एक सफेद रंग का ड्रेस पहन रखा होगा, समंदर की झाग जैसा सफेद। अच्छा, देखने में कैसा होगा? वो बहुत ही हैंडसम होगा। तुम उसे देखते ही लट्टू हो जाओगी और वो तुम्हें प्यार करने पड़ जाएगा। यू यू। अरे ये क्या कर रही हैं आप? मैं तो तुम्हें बता रही थी कि कल तुम्हारे साथ क्या बीतने वाली है। फिर नहीं बोलना कि शांति बाई तुमने मुझे बताया नहीं कि ये भी होगा। फिर कल मैं पूछूंगी कि ये बात सच थी या झूठ। वही सफेद ड्रेस, समंदर के झाग जैसा। हेलो, मुझे रोमियो कहते हैं, मैं नेवल ऑफिसर। ब्रह्मचारी रमेश योगी की बेटी शांतिबाई ने मेरा हाथ देख के बताया था कि मुझे आज जुहू बीच पर मेरा होने वाला पति मिलने वाला है। तो फिर तुम वही हो। आ, गले लग जा। मेरे सपने, मेरे अपने। लॉटरी के टिकट के समान उल्टा ही नंबर निकलता है। हम बंसीधर बोल रहे हैं, साहब हमारे घर में नहीं है। गधे मैं बोल रहा हूँ। साहब बोल रहे हैं, गलती होगी साहब, क्षमा करना साहब। थोड़ी देर में मेरी एक फ्रेंड आ रही है। फ्रेंड आएगी? मतलब ये कि लड़का नहीं लड़की आएगी? बेवकूफ। ये उसका नाम है साहब? इडियट किसी का नाम बेवकूफ होता है? ये तो सुना तो नहीं साहब। अच्छा बकबक मत करो। सुनो, उसका नाम है मिस सरिता। उसे बिठाना और कहना साहब थोड़ी देर में पहुंचते हैं। समझ गए ना? समझ गया हूँ साहब, समझ गया हूँ, समझ गया हूँ। अरे दीदी दीदी, ओ दीदी मेरी, फिर घोटाला हो गया। क्या हुआ? साहब का टेलीफोन आया, कोई और लड़की आ रही है। हम वही करेंगे जो पिछली बार किया था। दीदी अब वो चाल नहीं चलने की। साहब उसे कहीं बाहर खाने पे लेके जा रहा है, सिर्फ थोड़ी देर यहाँ बिठाने के लिए कहा है। बंसी, मैं सोचती हूँ अगर वो ऐसी लड़की के साथ खुश है तो हम क्यों उनके रास्ते में आए? मर गए। अरे दीदी मेरी बात तो सुनो। हे दीदी, दीदी तुम में सब गुण है। मैं चाहता हूँ कि तुम ही इस घर के अंदर बहू बन के रहो। बंसी, कहाँ वो और कहाँ मैं? अच्छा दीदी ये बताओ, क्या तुम मेरे साहब से प्यार नहीं करती? अब देखना मैं उस लड़की को कैसे चिंता करती हूँ।